व्हाट्सअप एवरीवन, मैं नील हूँ और आप देख रहे हैं इंडिगो सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। देखिए, बीपीएससी के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव आने वाला है। एक्चुअली हमारे जो ये आप देख सकते हैं चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी, इन्होंने अभी तुरंत ही एक इंटरव्यू में कहा है, अभी 1 घंटे 2 घंटे पहले इंटरव्यू हुई है, उसमें इन्होंने कहा है कि वो एक ट्रायल ले रहे हैं। एक्चुअली ट्रायल लेने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि मास में चीटिंग होती है हमारे बिहार में, आपको ही पता है। तो इस चीटिंग से बचने के लिए इन्होंने कुछ पैटर्न में चेंजेस किए हैं। ये पैटर्न अभी जो आगामी आने वाली एग्जामिनेशन है सभी में एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये कि आयोग क्या बदलाव करने जा रही है। उसके बाद एक बड़ा सा प्रश्न ये आ रहा है कि क्या पीटी 200 नंबर का होगा, तो ये भी एक बड़ा सा प्रश्न है। और लास्ट में मैं अपनी राय दूंगा कि क्या यह अप्लाई करना आयोग के लिए अच्छा रहेगा या नहीं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है तो प्रिंटिंग एट एग्जाम सेंटर। देखो, हमारे यहाँ मास में जो चीटिंग होती है, एक्चुअली इन्होंने अपने इंटरव्यू में डायरेक्ट इस बात को पॉइंट आउट करके कहा है कि जो प्रिंटर्स होते हैं, जो प्रिंटर्स मतलब कि जो आयोग किसी को हायर करती है प्रिंट करने के लिए क्वेश्चंस को, उनको एक चीज़ का डर लगा हुआ रहता है आयोग को कि ये अगर क्वेश्चंस को वहाँ भेजेंगे तो हो सकता है वो क्वेश्चन को लीक कर दें। इसीलिए इन्होंने क्या कहा है कि अब से जो भी क्वेश्चन की प्रिंटिंग होगी वो डायरेक्ट सेंटर पे होगी, ना कि किसी प्रिंटर के यहाँ होगी। तो इन्होंने कहा है कि ये प्रिंटर्स को बाज़ाब्ता खरीदेंगे और प्रिंटिंग को एग्जामिनेशन के दिन ही कराएंगे। कहाँ पे? तो सेंटर पे। तो देखा जाए तो ये एक तरीके से इनका ये बहुत अच्छा आइडिया है, और ये मुझे पता है कि ये जब अप्लाई कर दिया जाएगा तो बिहार में जो जो परीक्षा का क्वेश्चन पत्र, जो प्रश्न पत्र होता था, लीक हो जाता था, उसकी संभावना एकदम 0% हो जाएगी। तो ये बात बहुत अच्छी है, चलो ये अप्लाई होना भी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 200 मार्क्स विद 150 क्वेश्चंस। देखो, अब ये जो आगामी जितने भी परीक्षा होगा, चाहे वो बीपीएससी का लोक सेवा वाला ये पेपर हो, चाहे वो कोई सा भी सीडीपीओ हो, चाहे वो कोई भी पेपर हो, अब वो 150 नंबर के पेपर नहीं लेंगे, बल्कि वो 200 नंबर के पेपर लेंगे। लेकिन प्रश्न की संख्या फिर 150 ही रहेगी। इन्होंने ये चीज़ यहाँ मेंशन किया है कि होता था क्या कि बच्चे ना तुक्का मार के हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन कर लेते थे, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे वो 1 नंबर 2 नंबर से मिस कर जाते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, प्लान बनाया कि अब से जो होंगे पेपर, उसमें क्वेश्चंस तो रहेंगे 150, लेकिन जो टफ क्वेश्चंस रहेंगे आप उसमें अगर तुक्का मारिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां होंगी, मतलब कि गलतियां ज़्यादा होंगी तो निगेटिव भी ज़्यादा आएगा। क्योंकि इन्होंने इस बार डायरेक्ट कह दिया है कि जो भी पेपर होगा उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी ही रहेगी। तो वो दिन चले गए जब बीपीएससी अपने आयोग में जो भी परीक्षा लेती थी उसमें वो निगेटिव नहीं देती थी। तो आगे ये आएगा तो कहीं ना कहीं से डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो ये तुक्का मारने वाली जो प्रॉब्लम रहती थी ना कि स्टूडेंट्स पढ़ा उड़ा है नहीं, और वो जाके तुक्का मार दिया और सही हो गया और मार्क्स ले आया और प्रिलिमिनरी निकल गया। अब मेंस, जो कि मेंस के लिए जो बच्चे लंबे समय से मेहनत कर रहे थे और उनका नहीं हुआ, तो ये सब समस्या खत्म हो जाएगी। अब ये भी इनका अच्छा प्लान है। नेक्स्ट है निगेटिव मार्किंग। तो मैंने भी तुरंत बता दिया कि अब निगेटिव मार्किंग को अप्लाई करा दिया गया है। जो भी पेपर आयोग लेगी आगामी, कोई भी पेपर, चाहे लोक सेवा वाली पेपर हो, चाहे वो कोई सा भी पेपर हो, वो सभी पेपर में अब निगेटिव मार्किंग रहेगी। और ये भी एक अच्छी बात है। वो जो आंख बंद करके लोग परीक्षा में आगे जाते थे ना मार के, और उनका बहुत बहुत मार्क्स आ जाता था, वो सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद है 68 के नोटिफिकेशन के लिए इन्होंने कहा, क्या कहा, तो इन्होंने कहा है कि अभी प्रक्रिया जारी है, जितने भी डिपार्टमेंट है वहाँ से वैकेंट सीट की नोटिफिकेशन आयोग जमा करा रहा है। और जैसे ही नोटिफिकेशंस आ जाएंगी हर एक डिपार्टमेंट से, तो हम लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा बीपीएससी के 68वें एग्जामिनेशन। वैसे मुझे पता है आप लोग भी सोच रहे होंगे इस चीज़ के लिए कि मैं लंबे समय से वीडियो क्यों नहीं बना रहा था। तो एक्चुअली बात यूँ है कि अभी मेरी भी प्रिपरेशन चल रही है, और मैं थोड़ा सा उसमें बिजी हो गया था। अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बीपीएससी प्रिलिमिनरी में, उधर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चल रही है, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ रहा। तो आप लोग भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। और लास्ट में अपनी राय देना चाहूँगा एग्जामिनेशन की प्लानिंग के अकॉर्डिंग। तो देखिए, आयोग है, कोई भी डिसीजन लगी तो वो अकेले नहीं लेगी। और बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे जैसे हैं, पूरा के पूरे फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो अतुल सर को मतलब कह सकते हैं कि ये अपने मनमानी कर रहे हैं, तो ये कहीं से मनमानी नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो स्टूडेंट, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, मेहनती स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बेनिफिट यहाँ पे साबित हो रही है। अब जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले नहीं हैं, अब छोड़ो, उनका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं, जो 0.50 से मिस कर जाते हैं परीक्षा, या फिर 1 मार्क से वो प्रीलिमिनरी मिस कर जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये सब पैटर्न ला करके आयोग बहुत ही अच्छा कर रही है। आपकी क्या राय है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं क्या ये राय अच्छी है हमारे अतुल प्रसाद सर की, जो वो मतलब प्लानिंग कमीशन को दे रहे हैं, बीपीएससी प्लानिंग कमीशन को। तो ये सब जो भी होगा देखा जाएगा भविष्य में, लेकिन अभी जो आगामी परीक्षा आ रही है उसमें तो ये अप्लाई होगा। मुझे सारा का सारा प्लान अच्छा लगा है, चाहे वो प्रिंटिंग का हो, चाहे वो 200 मार्क्स विद नेगेटिव क्वेश्चंस मार्किंग का हो, या फिर 68वीं की जो प्लानिंग कर रहे हैं, इस बार की प्लानिंग बहुत ही अच्छी होगी और तगड़ी वाली प्लानिंग के साथ आ रही है आयोग। तो आप भी प्रिपरेशन करते रहिए और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फरवरी तक हमारा कहीं ना कहीं से 68वीं का परीक्षा होने का चांस बनता है, क्योंकि परीक्षा का आपको नोटिफिकेशन जनवरी के टाइम में आ जाएगा और 1-2 महीने के फरवरी के लास्ट तक वो पेपर ले भी लेगा। लेकिन अभी कुछ 100% कहा नहीं जा सकता है, वेट करिए। आयोग अपने हिसाब से काम कर रही है क्योंकि उनको भी रिक्रूटमेंट करनी ही है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे नए कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड। पढ़ते रहिए और तगड़ी मेहनत परीक्षा के लिए करते